दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर आपके सामने आ चुका है। विषय है हमारा हिंदी विशिष्ट। मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है दोस्तों, जिसमें मैं आपको 25 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा दोस्तों। और इसमें और जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ। प्रयोगवाद का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ? तो इसमें आएगा सन 1943। क्या आएगा? 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ। अध्यक्ष महोदय, निबंध साहित्य की इस विधा में लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंग। व्यंग विधा में लिखा गया। प्रताप पत्र किस शहर से प्रकाशित होता था? तो प्रताप जो पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से। दुर्मिल सवैया में वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसमें होती है 24। दुर्मिल सवैया में 24 वर्णों की संख्या पाई जाती है। ये आपके सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहेगी। लास्ट जो सही विकल्प है वो आप देख लीजिए दोस्तों। लास्ट सही विकल्प कौन सा है? मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, राजगढ़, देवास आदि जिलों की प्रमुख बोली कौन सी है? तो इसकी जो प्रमुख बोली है वो है मालवी। क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंदौर, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़, देवास ये क्षेत्र है मालवा क्षेत्र। और इस मालवा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मालवी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा, मालवी। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान आपके आ चुके हैं। अब इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करने वाले हैं। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे, ये कहा था उद्धव ने। किसने कहा था? उद्धव ने कहा था। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसका। ये अगला देखिए, गजाधर बाबू ने गणेशी से उसकी बेटियों की शादी खालिस्तान तक करने को कहा। तो अगन तक करने को कहा। इसमें अगन आएगा। 4 पवित्र धाम वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आप इसमें लिखेंगे। जब बोली किसी कारण से महत्व प्राप्त कर लेती है तब वह भाषा कहलाती है। तो इसका भाषा लिखेंगे खालिस्तान में। छप्पे छंद खालिस्तान से मिलकर बना है। तो छप्पे छंद रोला और उलाला से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? रोला व उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो वो बनता है हमारा छप्पे छंद। ठीक है, अब हम बात करेंगे सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य आपको कंप्लीट अच्छे से करना है और पूरा एक भी नहीं छोड़ना है। ब्रज भाषा को साहित्य के उत्कर्ष पर पहुंचाने वाले कवि सूरदास हैं। इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला देखिए, कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे दूसरे में? असत्य। अगला देखिए, यशोधरा एक उच्च कोटि का गद्य काव्य है। इसमें आप लिखेंगे सत्य। इसमें आप लिखेंगे सत्य। अगला देखिए, राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। यह है असत्य। क्या है ये? असत्य है। लता जी के गाने की मुख्य विशेषता उनका गानपन है। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब इसमें असत्य कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना। इसमें 2 ही असत्य हैं। ठीक है, एक तो दूसरा असत्य है और चौथा असत्य है और बाकी सभी सही है। अब इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी बनाइए। तो ये सही जोड़ी आपकी आ चुकी है, देख लीजिए सही जोड़ी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पहले में आपका करेक्ट हो जाएगा, दा वाला। ठीक है, इसके बाद में गद्य साहित्य का विकास, तो इसमें आएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सा वाला। क्रांतिकारी साहित्यकार गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द वाक्य कहलाता है। पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द वाक्य।
रसराज श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई दोस्तों। अब सही जोड़ी के बाद में हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके एक वाक्य में उत्तर दीजिए आ चुके हैं। और इसके बाद में मैं प्रश्न बता दूंगा आपको फटाफट, तो सारे प्रश्न भी, और जिसमें से कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी रहेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना। सांझ सकारे चंदा सूरज किसकी आरती करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत माता। किसकी आरती करते हैं? भारत माता, पहले का भारत माता हो जाएगा। दूसरा देखिए, गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोह माया का त्याग करना। मोह माया का त्याग ये उद्देश्य है। किस विषय पर कविता लिखने पर लेखक रामकुमार वर्मा को 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कितने रुपए का? 51 रुपये का। तो वो है दोस्तों, उसमें आप लिखेंगे चित्ररेखा। ठीक है, चित्ररेखा। बघेली बोली मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो जो बघेली है वो बोली जाती है रीवा और सतना में। रीवा और आप लिखेंगे सतना, दोनों में। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य उसको कहा जाता है। ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब प्रश्न देख लीजिए, जल्दी से मैं प्रश्न बता देता हूँ। अथवा दिया है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक करना है। केशव दास जी की रचना वंदना में उन्होंने किन किन देवताओं की वंदना की है? मोसो कहत मोल को लीनो का ये कथन किसका है? रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है? बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने पर खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सहज रंगीली नायिका किसके रंग में रंगी है? नींव के पत्थर से कवि का क्या आशय है? केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है? सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते हैं? और इसके बाद में विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ती है? कवि ने भारत माता की जय जयकार का आह्वान किससे किया है? भेग आयत या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? अध्यक्ष को गंभीर किस्म का प्राणी क्यों कहा गया है? घर खुलते ही लेखक को कैसा लगने लगा? मेजर मीड ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए क्या सुझाव दिया? और उसके बाद में 13वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। जीवन सागर के मंथन से निकले चिरवियोग के हलाहल को किसने पिया था? अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था? कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई? लता के गायन की विशेषताएं लिखिए। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, उसके सामने एक गहरी समस्या है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। होम करते हवन जलना मतलब है अच्छा कार्य करते हानि पहुंचना। दांत खट्टे करना मतलब होता है पराजित करना। अब देखिए, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित मैं इसका भी आंसर आपको बता रहा हूँ। वात्सल्य रस की परिभाषा और रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। दोनों में से एक करना है आपको। तो चलिए, वात्सल्य रस की परिभाषा सुन लीजिए। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का रति नाम वत्सल नामक, ठीक है, वत्सल क्योंकि वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का वत्सल नामक स्थायी भाव के साथ में जहाँ पर संयोग होता है तो वहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। और वात्सल्य रस माँ और पुत्र के जो प्रेम है उसको दर्शाने वाला रस भी कहा जाता है। और इसका उदाहरण है दोस्तों, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई के चुगावे, मेरे लाल को आई निंदरिया तू काहे नानी सुलाए। ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। अगला देखिए, आहा मेरा गोपालक देश महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा? अथवा में लिखना है संगीत, जो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताइए। भाव विस्तार कीजिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अथवा भाषा और बोली में अंतर। और इसके बाद में 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समझ लें आप। 19वें क्वेश्चन में सवय छंद को उदाहरण सहित समझाना है, ब्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है। 20वां प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 कवियों के नाम और एक रचना का नाम लिखना है। अथवा में देखिए, छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखना है। 21वें में देखिए, हिंदी कहानी की परिभाषा लिखते हुए श्रेष्ठ कहानी की विशेषताएं लिखना है। अथवा दे रखा है, दोनों में से एक करना है, मतलब कहानी और उपन्यास में 4 अंतर लिखना है। इसके बाद में सूरदास जी और शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है, सूरदास और शिवमंगल सिंह सुमन जी का आपको काव्यगत विशेषताएं लिखनी है, मतलब कि जीवन परिचय लिखना है, जिसमें 2 रचनाएं लिखनी, भावपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। इसी प्रकार से उषा परिबंधा और डॉक्टर श्याम सुंदर साहित्य का परिचय लिखना है आपको, और 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान लिखना है। अब ये आपकी संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है 24वें क्वेश्चन में, और 25वें में भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। देखिए,
ये कबीर संगत साधु की, जो करी जाने कोई, सकल बिरत चंदन भय, बाँस न चंदन होय, कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न दिराए, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। ठीक है, इसका आपको संदर्भ भी लिखना है और प्रसंग भी लिखना है। अथवा में दे रखा है एक ये, छोड़ देंगी मार्ग तेरा विघ्न बाधाएं सहम कर, काल अभिनंदन करेगा आज तेरा, समय सादर गगन गाएगा गरज कर गर्व से तेरी कहानी, वक्ष पर पद चिन्ह लेगी धन्य हो धरती पुरानी। इन दोनों में से आपको एक कर देना है, जो भी आपको याद हो। अगला देखिए, अगला है आपका इस प्रकार से, किसी आती हुई आपदा वाला, और इसके अथवा में दीवारों पर वर्षा ने उबड़ खाबड़ चतेवरी अंकित कर दी। इसका भी आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। और अब देखिए 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मतलब कि इसका अपठित गद्यांश से इसको पढ़कर इस क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है, ये मैं बता रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो सामाजिक प्राणी, ठीक है, ये शीर्षक हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो इसमें आप लिखेंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये उसका आंसर हो जाएगा। समाज से अलग किसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, तो मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मित्र किसके स्थान की पूर्ति करता है, तो ये यहाँ पर लिखना है आपको, मित्र एक ऐसा सगा गुरु तथा माता है जो सबके स्थानों को पूर्ण करता है। और मित्रता के लिए किस बात की आवश्यकता होती है, तो याद रखना समर्पण और त्याग की भावना होना चाहिए। और एक और बात, परस्पर विश्वास। ठीक है, तो मित्रता के लिए परस्पर विश्वास आवश्यक है, ये वाला यहाँ तक देख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में 27वां और 28वां जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके दोनों, चलिए देख लेते हैं। 27वें क्वेश्चन में आपको नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने के लिए पत्र लिखना है। और अथवा में दिया है, अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए जिसमें कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय बताए गए हों। और इसके बाद में आपको निबंध लिखना है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में, 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण समय का सदुपयोग, कोविड-19 एक समस्या एवं निदान, विज्ञान और मानव, राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान। और इसके अथवा में आपको क्या दिया है, अथवा में दिया है रूपरेखा लिखिए, स्वच्छ भारत अभियान, बालिका शिक्षा, जल की महत्ता, इंटरनेट आज की आवश्यकता, शिक्षित बेरोजगारी। तो ये आपके पूरा जो क्वेश्चन थे ये भी हो गए। और 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैंने आपको इसमें बताई दिए, 100% राइट मोस्ट बता दिए सारे के सारे। और यही पेपर है आपका, और अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर उस कॉपी स्कूल में सबमिट करके आ जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।